हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं साक्षी अग्रवाल आपको यहाँ माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। आज हम शुरू करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 1 हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बट उससे पहले मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पहले डील कराऊंगी, क्योंकि सबसे पहला बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम हिस्ट्री एंड स्कोप में यानी कि यूनिट 1 में जाके फर्दर मूव करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। सो वेरी फर्स्ट इज व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। तो पहला इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? Microbiology is the study of microscopic organisms which are too small to be seen with the naked eyes। किसी भी डेफिनेशन को, किसी भी टर्मिनोलॉजी के डेफिनेशन को समझने से पहले उस टर्म को हम डिवाइड करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी मतलब ये 3 टर्म्स में डिवाइड होगा। क्या? माइक्रो, बायोस एंड लोगोस। सबसे इजी वे होता है किसी भी टर्मिनोलॉजी को समझने का कि उसको तोड़ो। ठीक है, उसको तोड़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई वो टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, पूरा डेफिनेशन रटने से बेहतर। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। एंड लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो जब हमने टर्मिनोलॉजी को तोड़ दिया तो चीजें क्या हो गई? काफी क्लियर हो गई कि भाई स्मॉल लाइफ की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। तो वही तो कहा है इसमें कि माइक्रोबायोलॉजी क्या? स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या? कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, हम उसे अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि हम उसे अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, या स्मॉल लाइफ, स्मॉल ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी is the study of small living organisms, यानी कि छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म जो अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते और जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हियर इट इज। एग्जांपल्स के लिए क्या क्या हो सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी में? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो बैक्टीरिया, वायरस जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, फंगस, एल्गी, और क्या हो सकता है? आर्किया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? माइक्रोबायोलॉजी, हमने सबसे पहला सेक्शन देखा कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, क्योंकि हम अभी सबसे पहले हमें यही देखना पड़ेगा कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। वही पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जाने से, उसकी हिस्ट्री स्कोप पढ़ने से पहले वो होता क्या है वो तो देखना पड़ेगा ना। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? तो माइक्रोबायोलॉजी जैसे भी कोई भी टर्मिनोलॉजी अगर दिखती है उसको डिवाइड कर लो पार्ट्स में और उसका मतलब जानो, देन तुम्हें वो टर्मिनोलॉजी आसानी से जिंदगी भर याद हो जाएगी। माइक्रोबायोलॉजी को हमने डिवाइड कर दिया कि माइक्रो का मतलब स्मॉल, बायोस का मतलब लाइफ, लोगोस का मतलब स्टडी। ठीक है, मतलब किसी भी स्मॉल लाइफ या स्मॉल ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, और ऐसे स्मॉल, इतना स्मॉल ऑर्गेनिज्म, इतना माइन्यूट पार्टिकल्स की भाई उसके लिए हमें, उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, तो वो क्या कहलाएगा? माइक्रो
बायोलॉजी, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हम अपने नेम टैग से नहीं ले सकते। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया हो गया, वायरस, फंगस, एल्गी, आर्किया एंड आर्किया, ठीक है। ये अभी नेक्स्ट यूनिट या नेक्स्ट सेमेस्टर्स में और ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आएंगी, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में एक एक करके स्पेसिफिकेशन अच्छे से सारी चीजें पढ़ेंगे। बट फिलहाल अभी हम इंट्रो पार्ट में हैं, तो ये होता है माइक्रोबायोलॉजी।